का प्रयोग जानेंगे। लिंग क्या होता है, यानी कि जेंडर। अगर आपको हिंदी में लिंग का सही प्रयोग नहीं आता तो आप हिंदी गलत लिखेंगे और गलत बोलेंगे, क्योंकि हिंदी में हम लिंग के अनुसार ही बात करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, लड़का है, ये पुल्लिंग है। और अगर मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, ये एक स्त्रीलिंग है। जबकि इंग्लिश में क्या होगा, आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग। तो इसमें कहीं लिंग पता ही नहीं लग सकता आपको। और हिंदी में उसी के अनुसार, अगर आपको गलत पता होगा या सही ज्ञान नहीं होगा लिंग का, तो आप कैसे बोलेंगे। पूजा रोटी खा रहा है, पप्पू पानी पी रही है। तो ये लिंग गलत होगा और आपकी भाषा गलत हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि लिंग क्या होता है, लिंग की क्या परिभाषा है और लिंग कितने प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं। हिंदी भाषा के मामले में आपको लिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको लिंग के अनुसार भाषा के प्रयोग का अभ्यास नहीं होगा तो आप गलत हिंदी बोल सकते हैं और गलत हिंदी लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में लिंग के अनुसार ही बोला जाता है या लिखा जाता है। उदाहरण के लिए, मैं जाऊंगा, मैं खा रहा हूँ, यह पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा। मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, यह स्त्री के लिए इस्तेमाल होगा। जबकि इंग्लिश में हम बोलेंगे आई विल गो, आई एम गोइंग, तो वो स्त्री या पुल्लिंग पता नहीं लग सकता है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो तरह के लिंग होते हैं। स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। जैसे हमने कहा, ये राहुल की बहन है, ये शर्मा जी की बेटी है। तो इसमें बहन या बेटी ये स्त्री जाति के शब्द हो गए। इसी तरह अगर हम बोलते हैं कि राहुल एक लड़का है, ये शर्मा जी का बेटा है, तो इसमें लड़का और बेटा ये पुरुष जाति के शब्द हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि प्राणी दो तरह के होते हैं, पुरुष या स्त्री। तो सभी संज्ञा शब्द या पुरुष जाति के होते हैं या स्त्री जाति के होते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो जिन शब्दों से हमें पुरुष का बोध होता है वो पुल्लिंग होते हैं, जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब मैं आपको पुल्लिंग का उदाहरण बताती हूँ। जैसे दादा, हाथी, चूहा, बेटा, ये सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग होंगे तब दादी, हथनी, चूहिया, बेटी, ये स्त्रीलिंग हो गए। अब आपको कुछ उदाहरण देकर समझाती हूँ जिन्हें आप याद भी कर लें। पहले पुल्लिंग शब्द लिखे हैं और उसके बाद स्त्रीलिंग। जैसे लड़का, उसका स्त्रीलिंग होगा लड़की। नाना का होगा नानी, दादा का होगा दादी, चाचा का होगा चाची, भाई के स्त्रीलिंग होगा बहन। ये आपको याद करने होंगे। गुड्डा का गुड़िया, पिता का स्त्रीलिंग होगा माता, पति का स्त्रीलिंग होगा पत्नी, धोबी का धोबिन, बैल का स्त्रीलिंग है गाय। तो ये नर और नारी का भेद बताने वाले शब्द होते हैं, इन्हें लिंग कहते हैं। मैं आपको लिंग के बारे में कुछ नियम बताती हूँ। जैसे पुल्लिंग है, ये हर तरह से पुल्लिंग के रूप में ही इस्तेमाल किए जाएंगे, तो हम उन्हें कहते हैं नित्य पुल्लिंग। जैसे पहाड़, समुद्र, अनाज, फल, वृक्ष, दिन, ग्रह, महीने, द्रव, पदार्थ, वर्णमाला के अक्षर, देश, नगर, धातु, इनके नामों को हमेशा पुल्लिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम पहाड़ की बात करें उदाहरण के लिए, तो हम कहेंगे हिमालय खड़ा है। समुद्र, महासागर है, ये हिंद महासागर है, तो ये यहाँ पुल्लिंग के रूप में इस्तेमाल होगा। गेहूं पिस रहा है, अनाज जो भी है, ज्वार को छोड़कर सबको पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। धातुओं में सोना खराब हो गया, सोना पीला है, तो
तो ये पुल्लिंग है। केवल एक धातुओं में चांदी ऐसी चीज है जिसको हम स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। बाकी सभी धातुओं को लोहा, सोना, कांसा, तांबा ये सभी पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। अब हम बताते हैं नित्य स्त्रीलिंग के बारे में, अर्थात जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाएंगे। खाद्य पदार्थ, शरीर के कुछ अंग, भाषाएं, बोलियां, लिपि, नदियां, बेल, तिथियों का हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ शब्द हैं सती, सुहागिन, संतान, मौत, धाय, सेना, सरकार, ये भी हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आकार प्रकार यानी कि साइज के हिसाब से उनके बारे में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दुबली पतली चीज होती है उसको स्त्रीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, स्त्रीलिंग मानी जाती है। और जो बड़े आकार की होती है उसे पुल्लिंग माना जाता है। जैसे हम कहते हैं लोटा, तो ये पुल्लिंग होता है। लुटिया छोटी होती है, उसको हम कहेंगे स्त्रीलिंग। कटोरा पुल्लिंग, कटोरी स्त्रीलिंग। तो आकार के अनुसार इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप अलग अलग होता है। अब इनके उदाहरण आपको बताती हूँ। पुरुष स्त्री, पिता माता, पति पत्नी, ससुर सास, बेटा बहू, फूफा बुआ, भाई भाभी, साला सलज, बहनोई बहन, साधु साध्वी, विद्वान विदुषी, राजा रानी। ये शब्द ऐसे हैं जिन्हें पुरुष रूप में कुछ अन्य शब्द होता है और स्त्री रूप में वो कुछ भिन्न रूप में होते हैं। लिंग का एक अन्य रूप भी होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो होते हैं, लेकिन उनको शब्दों को आपको मादा शब्द जोड़ना पड़ता है। जैसे जानवर होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े होते थे, मच्छर है तो हमें मच्छरनी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मादा मच्छर। खरगोश मादा खरगोश, भेड़िया मादा भेड़िया, भालू मादा भालू। तो मादा शब्द जोड़ने से वो स्त्रीलिंग हो जाता है। और पुल्लिंग के लिए कैसे होता है? जैसे मक्खी नर मक्खी, कोयल नर कोयल, मकड़ी नर मकड़ी। तो नर या मादा जोड़ देने से उसका लिंग बदल जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों रूपों में उनका रूप समान रहता है। जैसे आयुक्त, सचिव, न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राजदूत, अधिवक्ता, राज्यपाल, सांसद। ऐसा नहीं कहेंगे कि राज्यपाली, सांसदी, इस तरह नहीं कहेंगे। उनको हम पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हर तरह से उन शब्दों को उन्हीं रूप में इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर, डॉक्टर को हम डॉक्टर नहीं कहते हैं, वो गलत होता है। तो डॉक्टर, प्रवक्ता, ये उन्हीं रूप में रहता है।